प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि कल हम लोग पॉलिनॉमियल पे चर्चा किए थे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखे थे, तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कल मोनोमियल्स, बाइनॉमियल्स, ट्राइनॉमियल्स के बारे में चर्चा हुआ था, तो उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे क्लास में। जैसे कि जो टर्म है 4x के पावर 3, ये आपका नाम जो दिया गया था ये मोनोमियल्स था, मोनोमियल्स। और दूसरा जो 4x स्क्वायर प्लस 3 ये सेकेंड टर्म है, इसलिए इसका नाम बाइनॉमियल्स था। और नेक्स्ट था आपका ट्राइनॉमियल्स, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसका नाम दिया गया था ट्राइनॉमियल्स। तो ये डिग्री जो हाईएस्ट पावर होता है, इसका डिग्री वही होता है। तो डिग्री के बेसिस पे कुछ नाम दिए गए हैं, और तो उसको हम जानकारी रखते हैं, जानकारी करेंगे उसका। अब जैसे ये जो दिया गया है आपका 4x क्यूब, तो इसका डिग्री 3 है, इसलिए इसका नाम लीनियर पॉलिनॉमियल कहा जाता है। लीनियर पॉलिनॉमियल्स। लीनियर पॉलिनॉमियल्स किसे कहेंगे, फिर से एक बार देखेंगे कि ऐसे पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 होना चाहिए। तो यहाँ 3 है, तो 3 जो है दिख रहा है, ये आपका लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं होगा। डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो डिग्री यदि 1 है तो वो लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाएगा। सिमिलरली ऐसे ही यदि डिग्री 2 है, 2x स्क्वायर, तो इसका डिग्री 2 है, इसलिए इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और इसका अदर एग्जांपल और भी देखेंगे, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको भी अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी डिग्री इसका 1 है और इसका 2 है, तो इसका भी नाम हम क्या देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। ऐसे सिमिलर आपका यदि कोई भी पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री 3 होगा, तो उसका नाम क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिया जाता है। तो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ठीक। और ऐसे आपको कोई भी पॉलिनॉमियल यदि 3 डिग्री का है तो उसका हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहा जाता है। तो देखेंगे इसको भी, 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 5, तो इसकी जो डिग्री है ये 3 है, इसलिए इसका नाम जो दिया जाता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिया जाता है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। ऐसे अदर बहुत एग्जांपल हैं, और भी देख सकते हैं। जैसे आपके पास है 7y क्यूब प्लस 5y प्लस 6, ये भी आपका डिग्री 3 है, इसलिए आपको इसका भी नाम क्यूबिक पॉलिनॉमियल रहेगा। क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और ये रहा आपका स्पेशल कुछ नाम थे जो डिग्री के बेसिस पे नाम दिया गया है। और अब हम चर्चा करेंगे कि किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरो क्या होता है। तो जीरो आपका जानने के लिए देखेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। जैसे कोई भी आपके पास पॉलिनॉमियल है p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस 4, तो इसको में जीरो क्या होता है इस पे चर्चा करना है।
तो p, अब x की वैल्यू हम रखेंगे, x की वैल्यू 1, तो p ऑफ 1 इक्वल 1 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इक्वल माइनस 3। ऐसे ही x इक्वल 2 रखेंगे, तो p ऑफ 2 इक्वल 2 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 4 माइनस 4 इक्वल 0। सिमिलरली x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो यहाँ पे p ऑफ 3 इक्वल 3 का स्क्वायर माइनस 4, ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 4 इक्वल 5। तो यहाँ देखें किस वैल्यू पे 0 आ रहा है, वही वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। और इस पे इसके बाद जो है इस पे क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सभी क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें कुछ टॉपिक बचे थे जो मोनोमियल हैं, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल, इसके बेसिस पे कुछ नाम दिए गए थे, तो इसके बारे में हम चर्चा किए हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जिसका डिग्री 2 होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, और जिसका डिग्री 3 होता है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। और इसके बाद जो हमें लोग जाने हैं कि जीरो क्या होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल एक लिए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि x की वैल्यू इसमें 1 रखेंगे, जो भी वैल्यू आएगा, x की वैल्यू 2 रखे हैं तो यहाँ 0 मिल गए हैं, तो 3 पे चेक किया गया 5 आया, तो ये जो वैल्यू आए हैं तो वैल्यू होगा, और ये जो 0 आए हैं इस पॉलिनोमियल पे x बराबर 2 पर ये 0 कहलाएगा। और अगले क्लास में हम लोग जो है इसका क्वेश्चन भी लगाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, और धन्यवाद।